नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से यूपी की सियासत के बारे में। जी हां, यूपी की सियासत देश के केंद्र में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं दूसरी ही तरफ रामपुर में बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई, लेकिन खतौली में रालोद ने इन उपचुनाव को जीता। ऐसे में अब देखा जाए तो इन उपचुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और इन नगर निकाय चुनाव के साथ साथ यहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। साल 2024 में ये चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के लिए रणनीतियां बनना अभी से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन गौर किया जाए यहाँ पर अलग अलग खेमों पर, गौर किया जाए यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर, तो समाजवादी पार्टी एकजुटता का संदेश दे रही है। जिस तरह से चाचा और भतीजे एकजुट हो चुके हैं, एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, और ऐसे में दावा अब ये किया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव के समर्थकों में ये नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि कहीं एक बार फिर से इतिहास यहाँ पर दोहराते हुए नजर न आए, कहीं एक बार फिर से शिवपाल यादव को धोखा ना मिले, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने देखा कि शिवपाल सिंह यादव के हाथों में कुछ नहीं लगा था। जसवंत नगर सीट से वह चुनाव लड़े, विधायक बने, लेकिन अब देखा जाए तो मैनपुरी में जिस तरीके से जीत हासिल हुई है उसका क्रेडिट यहां पर शिवपाल को दिया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें इनाम के तौर पर कोई बड़ा पद सौंप दिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष का पद या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद या फिर महासचिव। लेकिन अब देखा जाए यहां पर चाचा शिवपाल सिंह यादव को क्या कुछ अहम जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी या फिर एक बार फिर से उन्हें धोखा मिलेगा, क्योंकि डिंपल यादव ने अपने चाचा ससुर शिवपाल यादव को मनाया था और अब देखा जाए तो शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये जिम्मेदारी रहेगी वो डिंपल यादव संभालती हुई नजर आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए शिवपाल यादव को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जो बैठक की थी लखनऊ में सपा कार्यालय में, वहां पर उन्होंने ये कहा जो चाचा जी कहेंगे वही होगा, चाचा जी जिस काम के लिए हाँ कहेंगे वही होगा, अगर वह हाँ कहते हैं तभी होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव एक तरीके से यहाँ पर चुप्पी साधे हुए भी नजर आए थे और बैठकों में वह यहाँ पर फैसला सुनाते हुए नजर आए? तो आपको क्या लगता है, चाचा शिवपाल को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर पीछे ही रखा जाएगा? चाचा शिवपाल को लेकर पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा शिवपाल ने डिंपल से क्या कहा था। डिंपल से कहा था कि बहू आप ही देख लेना, अगर अखिलेश कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो डिंपल ने वादा किया था कि चाचा ऐसा नहीं होगा, लेकिन चाचा को सामने इसलिए रखा गया, आगे इसलिए रखा गया क्योंकि मैनपुरी का पूरा चुनाव अगर देखा होगा तो चाचा के ही दम पर जीता है। उनको पता था कि एम समीकरण तो मजबूत है, लेकिन शाक्त समाज का वोट बैंक कैसे तोड़ना है, उन्होंने उसको तोड़ने का काम किया। जबकि रघुराज शाक ने तो गुरु भी बोल दिया था, इसके बावजूद भी देखिए आप लगातार उनकी छवि पर आंच आती रही। फुटबॉल बोल दिया या उसके बाद पेंडुलम बोल दिया, इसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी सुरक्षा छीन ली गई। तो अगर आगे रखने की बात जब आती है, निकाय चुनाव नज़दीक है और निकाय चुनाव के पहले अगर यहाँ पर चाचा शिवपाल को नहीं पूछा गया तो रुख बदल सकता है, और रुख बदलेगा तो आप सोच लेना कि चाचा शिवपाल तो जाएंगे, आदित्य यादव जाएंगे और उनके साथ तमाम नेता जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि चाचा शिवपाल के आ जाने के बाद पार्टी मजबूत हुई है, पार्टी में एक दम आ चुकी है। और आप ये देख लीजिए वो लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, महागठबंधन की बातें जो है लगातार चल रही हैं। तो अगर चाचा शिवपाल को आगे नहीं रखेंगे तो अखिलेश यादव को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी और अखिलेश यादव की फिर से छवि यहाँ पर बिगड़ती। समर्थकों में जो डर बैठा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है ऋतिक, आपको क्या लगता है? देखिए समर्थकों में डर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव हर बार गलती कर देते हैं, बुला तो लेते हैं लेकिन हमेशा ही अपने निर्णय सुनाते हैं। अब ये देखिए आप आदित्य यादव को मेयर के लिए यहाँ पर कोई टिकट नहीं दे रहे, आदित्य यादव को नाम ही शामिल नहीं किया। तो एक लगता है कि राजनीति में आप उन लोगों को क्यों शामिल करते जो आपके करीबी रहे हैं। आदित्य यादव तो आपके भाई हैं, फिर भी आप उनको आगे नहीं रख रहे हैं, तो समर्थक इसलिए डरते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऋतिक ने अपनी बात रखी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थकों में जो डर है वो वाकई में यहाँ पर लाजमी है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल यादव को लेकर और भी अहम कयास लगाए जा रहे हैं। आगे हम अपनी राय लेना चाहेंगे यहाँ पर आमिर से, वो भी लगातार यहाँ पर वो तमाम अपडेट्स देते हुए नजर आते हैं। कभी कभी न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों के साथ वह भी अपनी राय रखते हुए देखे जाते हैं। तो आमिर जी, आपका क्या कहना रहेगा, क्या शिवपाल यादव को एक बार फिर से धोखा मिलेगा या फिर यहाँ पर उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी? क्योंकि बैठक में साफ तौर पर कह दिया गया है कि शिवपाल यादव ही अब अहम फैसले सुनाएंगे। देखिए अखिलेश यादव को देर से ही सही लेकिन शिवपाल यादव की एक वैल्यू नज़र आई है कि वो पार्टी के लिए कितने अहम हैं।
क्योंकि एक गार्जियन और एक पार्टी में एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव सक्षम नहीं है। आपने देख चुके होंगे कि शिवपाल यादव के जाने के बाद किस तरह से पार्टी टूट गई, अपर्णा यादव भी चली गई। तो परिवार आप अगर पहले समेटते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर अखिलेश यादव की जगह शिवपाल यादव कोशिश करे तो अपर्णा यादव वापस आ सकती हैं। अगर शिवपाल यादव कोशिश करे तो पार्टी को बनाए रखना प्लस जहाँ तक बात है कि एक ओहदा देना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक लीडर हैं। आप उनको एक लीडर के तौर पे, मुलायम सिंह के बाद जाने के बाद उनको एक लीडर के तौर पे देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव ही अब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी ज़्यादा, आपने देखा होगा कि मैनपुरी का जो चुनाव था तो कमेंट किस पे हो रहा था, ठीक है, बहुत सारे पेंडुलम या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो योगी आदित्यनाथ उनके लिए यूज़ कर रहे थे, उनकी सुरक्षा छीन ली गई। तो इससे आप उनकी वैल्यू और उनके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव को छोड़ के शिवपाल यादव के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनका अगर सिक्योरिटी छीन रहे हैं तो वो कितना अपने आप में एक मायने रखता है। तो अखिलेश यादव ने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो अब है हमारे लिए यही है। तो जहाँ तक रहा ओहदे की बात, तो अखिलेश यादव और ये शिवपाल यादव की आपस की बात है कि वो एक दूसरे को पोजीशन के तौर पे देखते हैं या फिर वो अपने फैमिली के तौर पे देखते हैं कि अगर मुझे कोई पोजीशन अखिलेश नहीं भी देते हैं, मुझे चाचा मानते हैं और उसने मतलब फैमिली को जोड़ के रखा है, तो वो शायद, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिर वो पोजीशन की बात आएगी कि मैं बिना पद के क्या काम करूँ और अखिलेश ने तो मुझे कोई पद दिया नहीं। तो अब चुनाव आने वाले हैं कुछ सालों में, तो मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव ने जो अभी डिसीजन लिया है मैनपुरी के चुनाव में, उनको भी ये चीज़, एक वो होता है ना कि टेस्ट, तो उन्होंने ये टेस्ट करके देख लिया कि शिवपाल यादव कितने अहम रोल निभाएंगे। जैसा कि आमिर जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि शिवपाल यादव पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे यहाँ पर क्रांति से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्रांति, आपको क्या लगता है, क्या शिवपाल यादव को एक बार फिर से धोखा मिलेगा, या फिर यहाँ पर अखिलेश यादव जो बयानों में तो चुप्पी साधे हुए नजर आए हैं कि पार्टी में उनकी एंट्री हो गई, इतना काफ़ी है, और सपा में प्रसपा विलय हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है अब? देखिए, उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि शिवपाल यादव को अगर उनके मतलब की चीज़ नहीं मिलेगी तो दोबारा से पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सियासी माहौल के बीच में वो ऐसा कोई भी दावपेच नहीं खेलना चाहेंगे जिससे कि उन्हीं का पेचा जो है उल्टा फंस जाए। तो मुझे लगता है कि शिवपाल यादव को लेकर के जो है वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी उनको ज़रूर सौंपेंगे। और क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद जो है शिवपाल यादव का चेहरा सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो आपको क्या लगता है, क्या शिवपाल यादव के साथ साथ उनके बेटे आदित्य यादव को भी अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा सपा की तरफ से, और अखिलेश यादव फैसले सुनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दावे यहाँ पर आदित्य यादव को लेकर भी किए जा रहे हैं कि जसवंत नगर सीट से अगले कैंडिडेट वो हो सकते हैं, या फिर नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए वो हो सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है शिवपाल यादव जो है बहुत दिमाग से खेलते हैं। वो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलते हैं। तो वो शिवपाल यादव के लिए तो ज़रूर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन शिवपाल यादव से हट करके उनके पूरे परिवार के बारे में सोचना, वो अखिलेश यादव की नीयत है ही नहीं। जैसा कि यहाँ पर क्रांति ने अपनी बात रखी, ऋतिक ने और आमिर जी ने, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवपाल यादव के लिए क्या कुछ सोच विचार वाकई में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव और अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव की टिकट को लेकर अभी शिवपाल यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि यहाँ पर अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन पूरे ही दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जो जगह जगह जब दौरे कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो अपने भाषण में वो ये तक कहते हुए नजर आए हैं कि चाचा हमारे विधायक हैं, होश उड़ा देंगे आपके, इस तरीके की यहाँ पर बातें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर ओवरऑल शिवपाल सिंह यादव पर वह मेहरबान होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव क्या वाकई में शिवपाल यादव को इस बार कोई अहम पद देंगे, या फिर यहाँ पर एक बार फिर से धोखा देखने को मिलेगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।